नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लव स्टोरी। राहुल सुबह सुबह ही अपना बैग पैक कर रहा है। चेहरे पर मायूसी है, लेकिन जल्दी में भी है। इसीलिए फ़ोन की घंटी बार बार बजने के बाद भी उसे नहीं उठा रहा है। शायद कुछ सोच रहा है। बैग पैक करने के बाद उसको फ़ोन की याद आई। फिर उसे यह भी याद आया कि शायद फ़ोन बजा था। उसने अपना फ़ोन ढूंढा और देखा तो उसमें उसकी बेटी के 5 मिस कॉल थे। राहुल ने उसे फ़ोन किया। हाँ कनिष्का, बोलो। कनिष्का बोली, पापा मैं आपको कब से फ़ोन लगा रही थी, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। राहुल बोले, वो मैं थोड़ा बिजी था। कनिष्का ने कहा, आप घर पर हैं या बाहर। राहुल ने कहा, अभी तो घर पर ही हूँ, लेकिन निकल रहा हूँ। राहुल की बात पूरी होने के पहले ही कनिष्का ने बोलना शुरू कर दिया। कनिष्का ने कहा, घर पर ही रहना, मैं आ रही हूँ। राहुल बोले, आ रही हो लंदन से? ऐसे ही अचानक क्या हुआ? राहुल की बेटी कनिष्का लंदन में पढ़ाई कर रही थी। कोर्स पूरा होने के बाद उसने वहीं प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। राहुल के बुलाने पर भी जो नहीं आ रही थी, वो ऐसे ही अचानक आ गई तो राहुल को थोड़ा शौक लगना लाजमी था। राहुल वहीं सोफे पर बैठ गया और भरा बैग उसकी साइड में है। थोड़ी देर में कनिष्का आ गई। राहुल ने कहा, कनिष्का क्या हुआ, तुम अचानक कैसे आ गई? कनिष्का बोली, पापा अभी आप मुझसे कुछ नहीं पूछिए। आपको अगर मेरे यहाँ आने से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। राहुल बोले, कैसी बात कर रही हो? अच्छा ठीक है। राहुल ने अपना बैग उठाया और कहा, ठीक है तुम रुको, मुझे जाना होगा। कनिष्का बोली, कहाँ? राहुल बोले, पापा को मिलने जाना है। यह बोलते समय उसकी आंखों में जो उदासी थी, उससे कनिष्का कुछ समझी नहीं। कनिष्का बोली, मैं भी आती हूँ। राहुल हल्का सा मुस्कुराया। दोनों निकल पड़े। कार में बैठे करीब 6 घंटे लगे उन्हें वहाँ पहुँचने में। राहुल के पिताजी अपने पुराने घर में ही रहते थे। कई बार राहुल ने उन्हें वहाँ से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, कभी कहीं रहते हो तो कभी कहीं, मुझे यहीं अच्छा लगता है। राहुल और कनिष्का सीधे उनके कमरे में पहुँचे। वो बिस्तर पर लेटे थे। हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। अब इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। कनिष्का सीधे दादाजी से लिपट गई। दादा ने कहा, अरे मेरी बच्ची, अच्छा हुआ तू आ गई, नहीं तो मुझे लगा कि क्या पता अब तुझे देख पाऊँगा या नहीं। राहुल ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं पापा? कनिष्का बोली, दादाजी मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोल मेरी बच्ची। तब कनिष्का ने अपने ब्रेकअप के बारे में दादाजी को बताया। राहुल भी वहीं खड़ा सुन रहा था। उसे भी पता चल गया कि उसके यहाँ आने का क्या कारण था। यह सब सुनने के बाद दादाजी ने कहा, क्या तुम आजकल के बच्चे क्या प्यार करते हो? एक इस तेरे बाप को ही देख ले, तलाक लेकर अकेला बैठा है। लव मैरिज की थी, पता नहीं फिर कहाँ चला गया लव। तो मुझसे कुछ सीखे नहीं। कनिष्का ने कहा, दादाजी आपकी भी कुछ लव स्टोरी है? मैं तो आपसे सब शेयर करती हूँ। और आप? दादाजी बोले, हाँ, एक प्यारी सी लड़की थी जिसके बारे में
सोचता हूँ तो आज भी खुश हो जाता हूँ। तू कभी मिली नहीं फुर्सत में कि तुझे सुना सकूं। कनिष्का बोली, दादी के साथ ही था या कोई और कहानी है? राहुल बोले, कनिष्का अभी दादाजी को आराम करने दो। दादाजी ने कहा, अरे तू चुप कर, आराम ही करना है अब मुझे। जब जब तक हूँ तब तक बात करने दे। दादाजी ने कनिष्का को अपने पास बैठने को कहा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। हमारे ज़माने में माता पिता शादी के पहले पूछते नहीं थे। यहाँ तक कि हमको नहीं पता होता था कि हमारी शादी की बात चल रही है। जल्दी ही शादी हो जाया करती थी। जन्मदिन यह सब कोई याद नहीं रखता था, इसीलिए उम्र का सही अंदाज़ा नहीं होता था। यह पता होता था कि होली का डंडा जब गड़ा था तब तू 2 महीने का था। ऐसा हमारे माता पिता हमको बताते थे। ऐसे ही एक दिन पिताजी हमको बैलगाड़ी में बैठाकर ले गए। साथ में माँ भी थी और मेरे सभी 6 भाई बहन। बैलगाड़ी में जाना भी उस समय बड़ी बात थी। सुबह से हम लोग खुश हो जाया करते थे कि आज तो बैलगाड़ी में जाएंगे। पिताजी ले गए अपने एक दोस्त के यहाँ। हमें तो यह पता था कि उनके किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। वहाँ पहुँचे तो देखा तो उनकी हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बड़ा सा बाड़ा था उनका और छोटा सा घर। गुड़ और पानी देकर स्वागत किया। हमको भी मिला। हम सब भाई बहन और उनके यहाँ के भी कुछ मिलकर खेल रहे थे। तभी पिताजी ने कहा कि सुरेश बेटा इधर आ। मैं वहाँ गया तो मुझे बोला, जा इस पाटे पर बैठ जा। कनिष्का ने बीच में टोका, पाटा क्या होता है? राहुल बोले, लकड़ी का पटिया बैठने के लिए होता है। दादाजी ने फिर अपनी कहानी शुरू की। मुझे बैठने को कहा तो मैं वहाँ बैठा। उसके बाद उनके दोस्त आए, मुझे टीका लगाया और 1 रुपया और नारियल लाल कपड़े के साथ मुझे दे दिया। मेरे पापा खुश थे। माँ अंदर कमरे में थी। सारी महिलाएं वहीं थीं। मुझे जितना दिखाई दिया वहाँ भी किसी को नारियल दिया। इतना बड़ा तो मैं हो गया था कि यह सब समझ जाऊं। मैंने पहले भी सुना था कि फलाने ने फलाने को नारियल देकर रोका कर लिया है। मुझे अब समझ आ गया था कि मेरी शादी होने वाली है। बस फिर उलझ कूद बंद और एकदम से मैं सयाना बन गया। वहीं बड़ों ने शादी की तारीख 1 महीने बाद की तय भी कर ली। कनिष्का ने फिर बीच में टोका, क्या वो दादी थी? दादाजी बोले, थोड़ा सब्र कर, अभी तुझे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। दादाजी ने फिर कहानी को आगे बढ़ाया। वहाँ से आए तो शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। गोबर से घर को लीपना, खटिया बांधना और भी बहुत कुछ छोटा मोटा जो बन सकता था। और मैं मन में खुश जवान था। हर किसी को जवानी में जो होता है वही सब ख्याल। लड़की से बात करना तो दूर, तस्वीर तक नहीं देखी थी। बस माँ बाप ने देखा, उन्होंने ही तय कर दिया। मुँह दिखाई की रस्म का मतलब हमारे ही ज़माने में था। अब करीब 5 दिन ही रह गए थे शादी में। पिताजी ने 2-4 बैलगाड़ियाँ कर ली थी, लेकिन फिर एक सुबह कुछ खुसुर फुसुर सुनाई दी। किसी ने आकर जानकारी दी कि तुम्हारी बहू का पैर टूट गया। उस समय कौन जाता था
डॉक्टर के पास। इतना पैसा भी नहीं था। वैद्य जी को बुला लिया था। उन्होंने तो चलने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। कहा कब चलेगी पता नहीं, चलेगी या ना नहीं चलेगी यह भी पता नहीं। कुएं की मुंडेर से नीचे गिरी थी। नीचे टूटा मटका था, उस पर जाकर घुटना लगा है। घुटना 2-3 भागों में टूट गया था। माँ को सभी महिलाएं बोल रही थी, शायद तुम्हारे भाग में नहीं है, अब शादी को मना कर दो। पहली शादी है, तुम्हारी भी उम्मीदें हैं, और अगर नई बहू आकर बिस्तर में ही पड़ी रहे तो क्या मतलब है ऐसी शादी का। माँ ने मन बना लिया था कि अब शादी नहीं होगी। कनिष्का ने फिर बीच में टोका, मतलब वो दादी नहीं थी। दादाजी सिर्फ हंसे और बोले, अब तू आगे सुन। उसी शाम को लड़की के पिता हमारे घर आ गए। आकर बैठे पिताजी के आगे, हाथ जोड़े और कहा कि माफ़ करना, लेकिन अब यह शादी नहीं हो सकती है। हमारी लड़की चलेगी कि नहीं यह पता नहीं। हम लोग आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं। अंदर कमरे से माँ सुन रही थी। मैं बाबूजी के साथ ही था। उस वक्त उनके चेहरे पर जो राहत थी वो मैंने साफ साफ देखी। मैं तो बता भी नहीं सकता कि किस हालत में था। बिना देखे ही मेरी शादी पक्की हुई और अब टूट भी रही। सपने देखने के लिए भी एक चेहरे की ज़रूरत होती है। मेरे पास तो वो भी नहीं था। बस अपने ही ख्याल में एक चेहरा बनाया था, उसी से शादी का ख्याल किया और अब उसी से टूट जाने का ख्याल भी करना पड़ रहा था। लेकिन इतने में मेरे पिताजी बोले, क्या बात कर रहे हो महाराज, शादी है 4 दिन में, जाकर तैयारी करें। वही हमारे घर की बहू बनेगी, लेकिन वो चल नहीं सकती है। ना चले तो हमारा नसीब। मान लीजिए यह घटना अगर शादी के बाद होती तो तब हम क्या छोड़ देते। शादी कर दीजिए और बच्ची को वहीं आराम करने दें थोड़े दिन। यहाँ आना जाना अभी ठीक नहीं है। जब कुछ आराम होगा तब हम ले आएंगे। पिताजी की बात से उनके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माँ का मुंह फूल गया। पिताजी को भी पता था कि माँ नाराज़ है, क्योंकि बर्तन की आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही थी घर से। लेकिन माँ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि पिताजी को कुछ बोले, और मैं तो फिर क्या ही बोलता। बारात 5 दिन बाद गई। निर्धारित समय पर फेरे भी हुए, और मैं अब बताता हूँ, वो तुम्हारी दादी थी। मेरे साथ फेरे ना सिर्फ तुम्हारी दादी ने लिए, बल्कि उसके पिताजी यानी कि मेरे ससुर ने भी लिए, उसको गोद में उठाकर। कनिष्का बस अब शांत और चेहरे पर मुस्कान लिए सुन रही है। कनिष्का ने कहा, फिर दादी घर कब आई? दादाजी ने फिर कहानी सुनाना शुरू किया। शादी हो गई, लेकिन अभी तक चेहरा भी नहीं देखा मैंने उसका। इतना लंबा घूंघट लेकर बैठी थी। मैंने वैद्य जी से बात की थी। उसके घर वाले उसका इलाज कर रहे हैं। मुझे पता चला कि एक जंगली झाड़ी को पीसकर उसका लेप लगाने से जल्दी ठीक होता है। मुझे जल्दी थी, इसीलिए सबसे पूछता रहता था। 3 साल तक उसके घर वालों और मेरे घर वालों से छिपकर मैं उसके लिए वो पिसी झाड़ी उसके घर भिजवाता था। असर हुआ उसका, मेरे प्यार और विश्वास का। 3 साल और कुछ महीने बाद वो चल पाई और फिर मेरे घर आई।
कनिष्का सुनती रह गई। आश्चर्य से उसकी आंखें बस दादाजी को देखे जा रही थी। राहुल की आंखों में भी आंसू थे। माँ को याद कर रहा था। दादाजी ने कहा, वो दिन है और उसके जाते वक्त का दिन है। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कभी कभी लड़ती थी तो मैं कहता था कि ज़्यादा लड़ेगी तो तेरे बाप को ले आऊँगा। उसने भी मेरे साथ फेरे लिए हैं। यह सुनकर तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। दादाजी को ज़ोर से खांसी आने लगी तो राहुल ने कहा, बस कनिष्का, अब इन्हें आराम करने दो, रात भी हो गई है। कनिष्का ने जाते जाते कहा, वाह दादाजी, क्या बात है। मान गए कि आपने सच में सच्चा प्यार किया है दादी से। कल आगे की कहानी सुनाना। कनिष्का ने सोचा कि आगे की और कहानियाँ दादाजी से सुनेगी। अगली सुबह दादाजी नहीं रहे। अचानक ही किसी को बिना बताए, बिना परेशान किए चुपचाप इस दुनिया से चले गए। कनिष्का आँखों में आंसू लिए बस उनको देखे जा रही थी। जाते जाते भी दादाजी ने उसे प्यार क्या होता है यह बता गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।